जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। Recharge. मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। आज अगर गरीब के घर में बीमारी आ जाए, मध्यम वर्ग के परिवार के घर में बीमारी आ जाए, उसका पूरी आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है, वो तबाह हो जाता है। और इसलिए हम अप्रोच को बदलने की आवश्यकता है। जैसे शिक्षा में टीचिंग अप्रोच को छोड़ करके लर्निंग अप्रोच पे जाने की आवश्यकता है, उसी प्रकार से हेल्थ के सेक्टर में आज हम सिकनेस को एड्रेस करते हैं, आवश्यकता है हम वेलनेस को एड्रेस करें। आपके उड़ीसा में चावल की खेती होती है, पैडी पैदा होती है, उसका जो छिलका होता है, उसका जो तेल निकलता है, आज वो दुनिया में खाने के लिए उत्तम तेल माना जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में भारत से सबसे महंगा तेल अगर विदेश जाता है तो ये चावल के छिलके से निकला हुआ तेल जाता है। Solvent Extractors Association of India conducted conference to promote the health benefits of rice bran oil at the Indian Merchants Chamber in the city. Olive oil production in Spain has been hit hard by a drought which has pushed up prices by 40%.
This situation has prompted rice bran oil companies to swing into action and to grab a slice of the edible oil market. India is the second largest producer of rice after China and needs to tap its potential to produce over 14 lakh tons of rice bran oil. हरित संजीवनी। अनादिकाल से मनुष्य खेती करते आ रहे हैं। खेती मनुष्य का सबसे प्राचीन व्यवसाय है। विश्व में बढ़ती आबादी को देखते कृषि वैज्ञानिकों के समझ में आया कि बढ़ती हुई आबादी के लिए ज्यादा खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। इसके लिए वैज्ञानिकों के पास एक ही विकल्प था, कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाए। कृषि वैज्ञानिकों ने खोज करके ऐसे बीजों का निर्माण किया, उन बीजों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया। उन बीजों को हाइब्रिड बीजों के नाम से उपलब्ध किया गया। देसी बीजों की अपेक्षा हाइब्रिड बीजों को भोजन की आवश्यकता ज्यादा थी। जमीन में उपलब्ध खादों से उन बीजों की भोजन की पूर्ति नहीं हो रही थी। उन बीजों को भोजन पूर्ति करने के लिए वैज्ञानिकों को रासायनिक खादों का निर्माण करना पड़ा। जब रासायनिक खादों को किसान खेतों में फसलों को देने लगे तो उसके दुष्परिणाम जमीनों के साथ साथ फसलों पर होने लगे। जैसे फसलों पर कीड़े मकोड़े, तरह तरह की बीमारियां आने लगी। उनसे बचने के लिए वैज्ञानिकों को कीटनाशकों का निर्माण करना पड़ा। किसान सालों से रासायनिक खादों का जमीन में उपयोग करने से जमीनों का ज्यादातर हिस्सा सख्त हो रहा है। जमीनों में फायदेमंद जीवाणुओं की पैदावार दिन ब दिन कम हो रही है। परिणाम स्वरूप जमीनों की उपजाऊ क्षमता कम हो रही है। अनगिनत रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल से जमीन और फसल की सिस्टम ही बिगड़ रही है, जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी, रेस्पिरेटरी सिस्टम और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। परिणाम स्वरूप किसानों की खेती में हर साल लागत बढ़ रही है और उत्पादन में कमी आ रही है। इन सारी समस्याओं को देखते हुए कंपनी के वैज्ञानिकों ने हरित संजीवनी जैसे अनूठे उपचार पद्धति का निर्माण किया।